इब्ने खुदा यानी कि खुदा का बेटा। सलीब पर जान किसने दी? खुदा के बेटे ने, खुदा के बेटे ने। जब हम खुदा का बेटा कहते हैं तो वो पूरी जहान का कफारा बनता है। तो जब हम मरियम का सिर्फ बेटा कहते हैं तो सिर्फ बनी इस्राएल का कफारा बनता है जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया है। सो इस सलीब पर खुदा के बेटे ने जान दी ताकि सब उम्मतों और कौमों का क्या हो? कफारा हो, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए बुत परस्ती से, हरामकारी से बचें। इसके अंदर जादूगरी होती है। इब्लीस बहुत खुश होता है जब आप जिंदा खुदा को छोड़कर, कौमों के पास जिंदा खुदा नहीं है। याद रखिए कि हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मौत पर क्या पाई है? मौत पर क्या पाई है? क्या पाई है? फतह पाई है। वो इसलिए नहीं मरा कि उसके अंदर जिंदगी नहीं थी, उसे कोई भी मार सकता था, बल्कि उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसको हमारे गुनाहों ने मारा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। उसे मौत के अंदर दाखिल होना था ताकि अंबियाओं को छुड़ा ले, ताकि जो मर चुके हैं उनको क्या दे? रहाई दे, और जो जिंदा है उनको तब्दील कर दे। हालेलुया। सो सलीब का पैगाम दुनिया के लिए तमाशा है, पर हम ईमान लाने वालों के लिए खुदा की क्या है? कुदरत है। सलीब कुदरत से भरी हुई है। उम्मतों और कौमों के पास मौत पर बिल्कुल फतह नहीं है, क्योंकि जिन चीजों पर, जिन लोगों पर वो ईमान रखते हैं वो जमीन बोस है। वो मंदिरों और बुतों को मानते हैं, कब्रों को मानते हैं, ना कि जिंदा खुदा को। इसलिए हमारा दावा और सच्चा हो जाता है, क्योंकि उसकी कब्र क्या है? खाली है। और उसने गुनाह पर क्या पाई है? गुनाह पर क्या पाई है? देख रही, ये गुनाह आपका है जिस पर फतह पाई। उसकी जात में तो गुनाह नहीं था। और आपकी आवाज देखिए, उसने गुनाह पर क्या पाई है? उसने आपके गुनाह पर फतह पाई है। आपकी आवाज ललकार के साथ होनी चाहिए। उसने किस पर फतह पाई है? किसके गुनाह पर? हमारे गुनाह पर, जिस पर हम कभी फतह नहीं पाते। हालेलुया। उसने आपके गुनाह पर फतह पा ली है। आपकी मौत, आपकी सजा उसने अपने बदन पर ली है। वो जानता था उसकी आंखें आग जलाली आंखें, उसकी आंखें आग के शोले की हैं। वो जानता था आप कभी फतह नहीं पा सकते। वो आपकी मौत तक आपको जानता था, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। इस फानी जिस्म के अंदर रहकर आप कभी भी फतह नहीं पा सकते। आपकी फतह के लिए उसे मरना पड़ा। आपकी फतह के लिए उसे क्या करना पड़ा? मरना। और आपको जिंदा खुदा के पास ले जाने के लिए उसे मुर्दों में से जीना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा। खुदा का कलाम कहता अब वो मरने का नहीं है। इसलिए बुत प्रस्त कलीसियाएं बिल्कुल रैप्चर नहीं होंगी। उनके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदा खुदा की तफकीर की है, उसका हुक्म तोड़ा है। आपको इस बुत प्रस्ती से बाहर आना है। आपको इस सारी हरामकारी से बाहर आना है। जो बुत प्रस्ती हरामकारी के बराबर है, क्योंकि इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। इंसान की जिंदगी में इब्लीस आ जाता है जब आप बुत की परस्तिश करते हैं। खुदा वहां से उठ जाता है। आप ये देख लें,
लोग कब्रों पे, मंदिरों पे जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और उन्हीं से दुआ मांगते हैं जो जमीन पर है। पर तेरा यीशु तो कहां पर है? कहां? यीशु कहां है? आसमान पर है और वो फिर आने वाला है, क्योंकि उसके पांव पीतल के हैं। दुनिया की अदालत उसके सुपुर्द की गई है। यह है सलीब और उस पर चढ़ने वाला जिसने मौत, कब्र, गुनाह और पुलिस कर प्या पाई है, फतह पाई है। सो इतनी बड़ी फतह को आप बुतों से नहीं बदल सकते। यह कलीसिया तबाह हो रही थी। यह छोटी कलीसिया से एक बड़ा खत लिखा गया है, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि कुछ अच्छे लोग वहां मौजूद हैं। मैं खुद भी कैथोलिक था, मेरा घराना कैथोलिक था। हम इन सब प्रोसेस को जानते हैं। हमारे घरानों में सिस्टर और फादरें थी। मैं किसी डोमिनेशन की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। सच ये है। मैं इस सारे सिस्टम को बहुत करीब से जानता हूं। मेरा बचपन इन सब चीजों में गुजरा है। यहां बिल्कुल खुदा की हुजूरी और तजल्ली नहीं होती है, बल्कि इब्लीस वहां मौजूद होता है। क्योंकि जहां खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वहां ना शिफा है, ना मौत से है, ना बरकत है, ना मस्सा है। इसलिए खुदा ऐसी कलीसियाओं को जो बुतप्रस्त घरानों से तल्लक रखती हैं, बुतप्रस्ती करती हैं, हरामकारी करती हैं, खुदा उस रैप्चर की बड़ी बरकत में उनको दाखिल ना करेगा। मगर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जो इस तलीम को नहीं मानते और इन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, नावाकिफ होकर कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अलबत्ता जो तेरे पास है, मेरे आने तक उसको थामे रहे। जो गालिब आए, मेरे कामों के माफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा। वो लोहा के आसा से उन पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। कितना बड़ा अख्तियार है। ये अख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। वो कहता है मैं वो अख्तियार जो मेरे पास है वो तुझे भी दूंगा, अगर तू इस सारे गंद से, गार्बेज से बाहर आ जाए। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम हर किस्म की बुतप्रस्ती, हरामकारी, जादूगरी से, जादू टूने बाबों से बाहर आए और खुदा के जिंदा कलाम पर अपनी जिंदगी को खड़ा करें। जो कुछ आपके पास है, यानी कि आपको पता है कि आपके पास खुदा का कलाम है, आपको पता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, आपको पता है यीशु ने आपके लिए क्या दी है? जान दी है। आपके गुनाह का क्या है? कफारा है। आपको पता है यीशु आने वाला है। ये वो चीजें हैं जो आपको बरकत देंगी। जिसका ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो मुर्दों में से जी उठा है और अब वो आने वाला है, वो रैप्चर जरूर होगा। हालेलुया। यहां कुछ ऐसे लोग थे जो सही तलीम को मानते थे। वो बुतप्रस्ती के बावजूद सही तलीम को मानते थे। ये सच है। खुदा का घर इबादत का घर है। ऐसी तमाम डोमिनेशंस के अंदर, खुदा के घर के अंदर हरामकारी की जाती है। ना सिर्फ बुतप्रस्ती, बल्कि गलत सोसाइटी के साथ, गलत रवैये के साथ खुदा के घर में आया जाता है। लिखा मेरा घर इबादत का घर है, पर तुमने डाकुओं की क्या बना दी है? खो बना दिया है। सो ऐसी तमाम डोमिनेशन से, ऐसे तमाम लोगों से जो खुदा का नाम लेके बुत प्रस्ती जैसी हरामकारी करवाते हैं, उनसे महफूज रहें, ताकि आप जिंदा खुदा की क्या करें? इबादत करें। और वो इख्तियार जो उसने यीशु के पास है, वो आपको देने की कुदरत रखता है। और मैं सुबह का सितारा उसे दूंगा। सुबह का सितारा कौन है? सुबह का सितारा कौन है? यीशु है। वो आपको दिया जाएगा।
अगर तू इन सब चीजों से बाहर निकलेगा, तुझे इनाम में कौन मिलेगा? यीशु मिलेगा। हालेलुया। इनाम में कौन मिलेगा? यीशु मिलेगा, ताकि तू खुदा की निजात और बरकत में दाखिल हो सके। हम सब कमजोर हैं, पर अब जोरावर हो सकती है। खुदा का कलाम बहुत जोरावर है और ये कभी खाली वापस नहीं आता है। सो ईमान के साथ इस पर अमल करके तो देखें, इसके साथ चल के देखें, इसकी बातों पर निगाह रखें, तो आप खुदा के जलाल को देखेंगे। ये यीशु ने हैकल में खड़े होकर पहली आयत पढ़ी और कहा कि खुदावन का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और उसके साले मकबूल की मनादी करूं। तो यीशु ने कलाम पढ़कर क्या कहा? ये कलाम क्या हुआ? पूरा हुआ है। ये कलाम क्या हुआ? पूरा हुआ। तो सब लोग क्या हो गए? हैरान रह गए कि ये कैसे पढ़ा गया और ये कैसे इसका इख्तिताम किया गया। ये कलाम आज क्या हुआ है? पूरा हुआ है। क्योंकि पूरा कलाम यीशु की बाबत था। यीशु अपनी बाबत कलाम में से पढ़ रहे थे। क्योंकि सारा कलाम यीशु को जाहिर करता है। यीशु को किसी खुदा की गलत इरादे की वजह से नहीं भेजा गया कि अब इंसान गुनाह पर फतह नहीं पा सकता, अब यीशु को भेज दिया जाए, बल्कि अज़ल से ही खुदा का मंसूबा था कि वो जानता था, क्योंकि जिसने यीशु को जलाली आंखें दी उसके बाप ने, वो जानता था कि इंसान कभी फतह ना पाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे को जलाली आंखें दी ताकि वो हम पर क्या करे? निगाह करे और हमारे गुनाहों का क्या बने? कफारा बने। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का रूह आपसे कुछ कहना चाहता है। आपके दिल पथरा चुके हैं, आप यीशु से बच नहीं सकते। उसकी निगाह हर बशर पर रहती है। वो करोड़ों में से, लाखों में से, अरबों में से पहचानता और जानता है कि तुम्हारा दिल कहां है। वो दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। बहुत से रेफरेंस है जिससे ये बात जाहिर होती है। मकद्दस मरियम ने यीशु से कहा कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है। मकद्दस मरियम ने यीशु को कहा, किसको कहा? यीशु को कहा। इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, पर यीशु आपसे खुद मिलना चाहते हैं। वो आपके लिए जानती है, वो आपसे एक रिश्ते में, एक रिलेशन में है। तो यीशु ने क्या कहा है? औरत अभी मेरा वक्त नहीं है। फिर यीशु ने क्या कहा? मटकों को पानी से क्या करो? भर दो। जब मटकों को पानी से भरा गया तो क्या हुआ? वो क्या बन गया? मैं बन गया। वो मैं क्यों बन गया? क्योंकि यीशु ने कहा। हालेलुया। यीशु जब कहते हैं तब होता है, और किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। और जब तक यीशु ने अपने शिगिर्दों को अख्तियार ना दिया, वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब उसने अपने शिगिर्दों को अख्तियार दिया तो फिर उन्होंने यीशु नाम से बड़े बड़े काम किए। जब उन्होंने उस नाम को पहचाना जिसकी आंखें आग के शोले की मानद है और जिसके पांव खालिस पीतल की है, उसने उनके लिए जान दे दी। तो जब उन्होंने यीशु को पहचाना तो फिर उन्होंने भी यीशु के लिए क्या कर दी? जान दे दी। और आज वो अबदी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप भी अपनी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को कबूल किया है। आपके पास अबदी निजात है, अबदी जिंदगी है,
अगर आपके घर में या आपके इज़्दिवाज में ऐसी बुत परस्ती है तो प्लीज बाज आ जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। खुदा को ना चढ़ाएं, खुदा से दूर ना जाएं, क्योंकि जहां कहीं बुत है वहां इब्लीस है, जहां कहीं कब्र है वहां इब्लीस है, क्योंकि खुदा ने इन चीजों से क्या किया है? मना किया है। तो कितनों को बरकत मिली है? कितने चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए? आइए जोरदार हाथों से पाक खुदावंद के लिए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तौसीम करेंगे। हालेलुया! यीशु के खून में, यीशु नाम में। सो आज का कलाम ना राह के किनारे गिरे, ना झाड़ियों में, ना पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखेज जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाते हैं, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रुकदस को मिले। किस नाम से? मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन।